इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ध्रुव प्रहलाद ये क्यों है कि नाम, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने वो अनेक कथाएं उसमें मास्टर दादा है मेरे साथ। सुख देवन निर्मल दास कबीर जतन ते वोढ़ी दास कबीर जतन ते वोढ़ी ज्यों की त्यों धरि दीनी चरिया रे हमरे राम नाम रस भीनी चरिया कमल का चरखा बनाया तत्व गुण चदरिया पांच तत्व गुण को पचा जाती। तुलसी जी के नीचे की मृत्तिका भी हम घर से निकलते हैं तो माता को प्रणाम करके निकलते हैं। हमारे घर के पृष्ठभाग में वो फ्लैट में रहते, जाते प्रणाम करते और आते प्रणाम करते, आशीर्वाद लिया चले आए। मृत्तिका भी औषधि देखा। अरे रामायुध अंकित गृह वर्णन नहीं होता। तुलसी जी के नवीन बिरवा क्यों नवीन क्यों है? क्योंकि सेवा पा रहे हैं। कोई साधक नित्य दीप जलाते होंगे, जल डालते होंगे, पूजा करते होंगे। नव तुलसी का बताने की आवश्यकता नहीं है। साधक का घर, साधक का कक्ष, साधक का द्वार, साधक की गाड़ी बोलती है। बताना पड़ता है ये भगत हैं, ये बड़े साधु हैं, ये बड़े दानी हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। नहीं, पुण्यात्मा तो बैठते पता चल जाता है। कितना सरल है।
हनुमान जी सोच रहे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमौ तर्क करे कपि लागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। जगते ही राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन। ये बताना पड़ा क्या? विभीषण जी को आके बताना पड़ा अथवा सेक्रेटरी भेजना पड़ा, हम भगत है इसलिए मंदिर बना रखे? कुछ बताना नहीं है, पता चल जाता है हमारे जीवन से। यह है दर्शन, प्रदर्शन नहीं, ये दर्शन है। आप जो रहेंगे वो आपका जीवन है, आप जो कहेंगे वो आपका जीवन नहीं है। हम जो रहते हैं वही हम। शांत कराया नहीं जा सकता है, शांत रहा भी नहीं जा सकता। यदि जीवन और व्यवहार शांत नहीं है तो न शांत रहा जा सकता है, न शांत कराया जा सकता है। शांत के लिए शांत ही होगा। भगवान शांताकारम, फूल पर लेटे हैं क्या? भुजग शयनम, भुजंग पर जिनका आसन है वो भगवान शांताकारम। मेरे ठाकुर शांतम, कितना शाश्वतम, कैसे? अप्रमेयम, क्यों? बिकॉज अनघम, पाप रहित है, शांत, जिसके जीवन में व्यवहार में बहुत खटर बटर नहीं है, शांत, समुद्र की शांति। बहुत नहीं करना, थोड़ा करना, लेकिन जान कर करना कि इससे हम हमारा क्या। प्रभु ने कह दिया यज्ञ करिए। चिंता मुक्त होकर ऋषि लोग यज्ञ में प्रवेश किए। होने लगी आहुतियां। सुबह हमारी दौड़े, भगवान ने बिना फर का सर निकाल कर छोड़ दिया। हमारी 100 योजन पार गया। सुबाहु को अग्नि मार मार कर भगवान ने भी ध्वंस कर दिया। छोटे सरकार ने सेना का संहार किया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। भगवान ने यज्ञ रक्षा में लगे हुए असुरों को मारा। क्यों? सरकार यज्ञ रक्षा में लगे हुए हैं, इसलिए असुरों को मारा। यदि कोई विध्वंस करने नहीं आते तो भगवान उन्हें जाकर कदापि नहीं मारते। ये भगवान के लिए भोले बाबा ने कहा है। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। भगवान का यह व्यवहार है। असुरों को तब मारते हैं जब वो देव शक्तियों को त्रास देने के लिए उद्यत होते हैं। आप कोई यज्ञ ठान दो, कोई यज्ञ ठान दो, आप वहां से गायब हो जाओ। कौन पूरा करेगा? जिसका यज्ञ है। यज्ञ विष्णु स्वरूप है। हमारे अरविंद भैया पहले यज्ञाचार्य भी हैं, तो उन्होंने इनसे कहा कि क्या आप सब अपने शिष्यों को दीजिए, आप तो भगवान की कथा सुनाइए। शास्त्र समन्वित कथा सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। रहना चाहिए। जहां कुछ मिले वहां कुछ दिन रहना चाहिए। आप लोग नित्य कथा सुनते हैं। राम जी की कथा है, एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, 3 दिन सुन लिया, सुनते ही रहते। एक दिन सुन लिया ठीक है, दूसरे दिन सुन लिया ठीक है, तीसरे दिन क्यों सुनना, चौथे दिन क्यों सुनना? क्यों? मन को, हृदय को कुछ मिलता है, इसलिए हम नित्य सुनने आते हैं, नित्य सुनते हैं। जहां मिलेगा वहां मन जाने को करता है। कुछ साधक को मिलता है, सुनाते हैं, आनंद हो रहा है। इतने में मिथिला से संदेश आया।
क्या आया? हमारी बिटिया का स्वयंवर अनुष्ठान है, महामुनि आशीर्वाद देने पधारने की कृपा करें। सुने, गुरुजी ने राम जी से कहा, मिथिला से खबर आई है, अयोध्या जी जाएंगे कि साथ चलेंगे? जो आज्ञा से गुरुदेव को। देखिए, देना सरल है, मानना सरल नहीं। मानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान का स्वभाव है, आयस माह की करे ही पुर का जा। सुने, धनुष यज्ञ हो रहा है, ऐसा सुनकर मेरे प्रभु चले। बाबा ने कहा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथ। आश्रम एक देख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तनाहि। आश्रम एक दीख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तनाहि। ओछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी। ओछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा देखी। धनुष यज्ञ हो रहा है, सुनकर प्रभु गुरु सानिध्य में चल पड़े। कैसे चले? हर्षि चले, प्रसन्न होकर चले। यात्रा प्रसन्न भाव में ही करनी चाहिए। होई ही काज मोहि हर्ष विसेखी। ये तो सुंदर कांड है। चल इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।